नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 54 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अब हम इसे फिर से गाते हैं। भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, न अहम वेदेन न तपसा न दानेन न च इच्छया। ये कोई भी साधन कार्य नहीं करेंगे भगवान श्री कृष्ण को समझाने में। न वेद हमको काम देगा, न तपस्या कोई काम आएगी, न दान काम आएगा जो हमको भगवान के दर्शन करा सके। तो कौन सा ऐसा उपाय है जिससे कि हम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकते हैं? तो यहाँ पर बोला भक्तया। और कैसे? अनन्यया। अनन्या मतलब ना अन्य और किसी तरह का उपाय नहीं, और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही हम भगवान श्री कृष्ण को ज्ञातुम जान सकते हैं, द्रष्टुम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, और प्रवेष्टुम उनमें प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सब संभव है किसके द्वारा? केवल भक्ति के द्वारा। और बाकी मार्ग वो हमको थोड़ा सहायता दे सकते हैं, पर अगर भगवान को समझना है तो हमें भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। भक्ति के बिना न ज्ञान हमारे काम आएगा और न ही कर्म। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे ये इस्कॉन वाले हैं, हर समय भक्ति 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 के बारे में बोलते रहते हैं, बाकी कुछ कर्म योग और ज्ञान योग काम नहीं करता क्या? तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, और इस्कॉन क्या करते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं उसी को बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल इस्कॉन ऐसा बोलता है, बड़े बड़े आचार्य हुए, श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क आचार्य, वल्लभाचार्य, सबने ये स्वीकार किया कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उनमें प्रवेश कर सकते हैं। अब कई लोग बोलते हैं, अरे ये प्रवेश करने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति एक सिटी के अंदर, एक गांव के अंदर, एक नगर के अंदर घुसता है तो बोलते प्रवेश किया। तो प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि वह उस नगर के रूप में बदल गया, वो वैसा का वैसा है, पर वो एक कनेक्शन हो गया कि ये सिटी में आ गया है। ऐसे ही भगवान के जब बोलते हैं प्रवेश करना, उसका मतलब भगवान के साथ में हमारा संबंध को पुनः स्थापित करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं भगवान में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं। जैसे कोई पानी, नदी का पानी जब समुद्र में मिलता है तो पानी विलीन होकर समुद्र बन जाता है, पर जब हम
ये श्रीमद् भगवत गीता को ध्यान से समझते हैं तो भगवान बोलते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनम। ये ऐसा ही है कि जो नदी की मछली जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र के अंदर रहती है, पर वो फिर भी वह मछली रहती है। ऐसा नहीं कि मछली खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो भक्त हुए, जो भगवान में प्रवेश किए और भगवान के शरीर में प्रवेश करने के बाद में वो सीधा जाते हैं वैकुंठ के लोकों में और वहां पर भगवान की सेवा में लगते हैं और तरह तरह की सेवा के द्वारा भक्ति का आनंद उठाते हैं। तो यहाँ पर जब बोला भक्त या अनन्य, या केवल अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भक्ति ठीक है, और भी मार्ग है, अष्टांग योग के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भागवतम और भगवत गीता स्पष्ट बोलते हैं अगर अष्टांग योग का पालन करना चाहते हो और भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो अष्टांग योग के अंदर भक्ति का होना बहुत जरूरी है। और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हम जब भागवतम की कथा ध्रुव के बारे में समझते हैं। बालक ध्रुव को देवर्षि नारद जी अष्टांग योग की विधि बताते हैं भगवान का ध्यान करने का, पर उसमें बताया गया कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाना है। ऐसा नहीं है किसी पर भी ध्यान लगा दो, कोई बोलता है पेड़ पे ध्यान लगा दो, कोई बोलता है अग्नि पे ध्यान लगा दो, कोई बोलता है अपने माथे पर ध्यान लगा दो। देव ऋषि नारद जी ने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बताया? भगवान के बहुत सुंदर रूप का वर्णन किया और बोला इस रूप का तुम ध्यान लगाओ। तो अष्टांग योग हमको लाभ दे सकता है जब उसको हम भक्ति से जोड़ते हैं। बिना भक्ति के जोड़े अष्टांग योग असफल होता है और बड़े बड़े योगियों के द्वारा हमें ये देखने को मिलता है। पर कई लोग प्रश्न करेंगे कि बार बार भगवान श्री कृष्ण भक्ति के बारे में क्यों बोलते हैं, क्यों हमसे सेवा लेना चाहते हैं? क्या उनके सेवा का अभाव है जिसके लिए हमको बार बार बोलते हैं भक्ति करो, भक्ति के द्वारा सेवा करो, सेवा करो? भगवान कृष्ण चाहते क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय की बात बताते हैं। कहां पर बताते हैं? श्रीमद् भागवतम में। और एक बहुत गजब की लड़ाई हो रही है। किसके बीच में? वो होता है दुर्वासा ऋषि और महाराज अम्बरीश के बीच में। महाराज अम्बरीश की कोई भी गलती नहीं होती, पर फिर भी दुर्वासा ऋषि गुस्सा होकर उनको मारना चाहते हैं। तो महाराज अम्बरीश एक भक्त है और दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े अष्टांग योग का पालन करने वाले बहुत बड़े ऋषि है, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त है। और जब उनको अनावश्यक क्रोध आ जाता है दुर्वासा ऋषि को, और वो अम्बरीश जी को मारने के लिए एक कृत्या को प्रकट करते हैं, और वो बड़ी भयानक राक्षसी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए बहुत तेजी से आती है। पर महाराज अम्बरीश भक्त हैं, एकदम निश्चिंत है और वे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। और जैसे ही कृत्या और पास में आती है, तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट होकर उस कृत्या का नष्ट कर देते हैं। और फिर वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर आता है और दुर्वासा ऋषि बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो आप देखेंगे एक तरफ है अष्टांग योगी और एक तरफ है भक्ति योगी, और दुर्वासा ऋषि डर के भाग रहे हैं और भागते भागते पहुंचते हैं वैकुंठ के लोकों में और भगवान विष्णु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं बचाने के लिए। और वहां पर भगवान विष्णु
अपने हृदय की बात बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो क्या बोलते हैं? अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। यह अस्वतंत्र एव द्विज, हे द्विज, हे दुर्वासा ऋषि, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जना प्रिय, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे भी मुझको बहुत प्रिय है। तो भक्ति के द्वारा हम भगवान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान अपने आप को बेच देते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत इतनी सारी शक्तियां है, वे भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? जो गोपियां है वो बोलती है, कान्हा ये दो तुम्हें मैं छाछ दूंगी, तुम पहले नाच के बताओ। और भगवान श्री कृष्ण नाचते हैं। रस खान बोलते हैं, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वे भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण जगत को नचाते हैं, वे स्वयं नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? क्या उनको छाछ की आवश्यकता है? नहीं, वो केवल भक्तों के अधीन है। भक्त लोग जैसा बोलते हैं भगवान वैसा करते हैं। तो भक्ति को महत्व क्यों देते हैं भगवान? क्योंकि भगवान हम सबको अपने माथे पर बैठाना चाहते हैं। और इसलिए भक्ति बहुत अद्भुत है। कई लोग बोलते हैं, अरे भक्ति के द्वारा हम तो सेवक बन गए। भगवान बोलते हैं, सेवक नहीं बनते, भक्ति के द्वारा तुम मेरे स्वामी बन जाते हो। मैं तो भक्तन का दास और भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान अपने हृदय की बात बोलते हैं। भक्ति से हम भगवान को वश में कर सकते हैं और भगवान हमको ये अवसर देते हैं कि भक्ति के द्वारा आप मुझको वश में कीजिए। भगवान अपने आप को न्योछावर कर देते हैं ऐसे भक्तों के लिए। और इसलिए भगवान जब बोलते हैं भक्ति करो, तो वास्तव में भगवान को बहुत आनंद मिलता है अपने भक्तों की सेवा करने में। और बहुत सारे भक्तों के चरित्र से हमें पता चलता है कि भगवान किस तरह से उनकी सेवा करते हैं। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यह श्लोक के बारे में और हम इसको कल वापस इस श्लोक को लेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे समझाना है, आप अच्छे से समझिए। भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, सभी साधनों से सर्वोत्तम है और भगवान के साक्षात दर्शन कराने में समर्थ है। और श्रीमद् भागवतम क्या बोलता है भक्ति के बारे में, वह हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।